स्थित है? बालाघाट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। बताइएगा मध्य प्रदेश का मुंबई किसको कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? इंदौर को। मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को कहा जाता है। भारत का इथोपिया के नाम से किसको जाना जाता है? भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सही है। बताइएगा उदयगिरी का गुफा किस किस राज्य में है? किस राज्य में है? इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है, थोड़ा उड़ीसा में भी है। बताइएगा बराक घाटी कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। बराक घाटी असम में स्थित है। और बसपा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र घाटी बता असम में है। ठीक है। बताइएगा दिहांग घाटी कहाँ है? ठीक है। और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। शांत घाटी, मौन घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है। और नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है। नुब्रा घाटी लद्दाख में स्थित है। और कुटी घाटी बता दीजिएगा। कुटी, हाँ कुटी घाटी, कुटी हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। और हरदून की घाटी, हर की दून घाटी उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तराखंड में स्थित है। बताइएगा सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बताइएगा सीमा सड़क संगठन स्थापना कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। 7 मई को इसकी स्थापना हुई थी। उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और यह जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। यह जो है BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग। कब हुई? आयोग का गठन कब हुआ था? आयोग 34 का था स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। बताइएगा LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में ही इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। एक GIC है साधारण बीमा निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। LIC 1956, GIC 1972 हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा भारतीय मानक ब्यूरो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1986 में। बताइएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ही है। और वन संरक्षण अधिनियम 19। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण नियम, वन्य जीव होगा तब 72। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। ठीक है। वन्य जीव 72, पर्यावरण 86 और वन संरक्षण 1980। ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण भी 1986 में। ठीक है। बताइएगा NGT जो है हरित, ठीक है, हरित न्यायाधिकरण जो होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? अभी बताएं 1986 ईस्वी में। 1986 में। बताइएगा सतलज नदी में मिला दुर्लभ जो है टैंडलम क्या है? इसको जो है धातु कहा जाता है। टैंडलम एक प्रकार का धातु है जो सतलज नदी में मिला है। बताइएगा मानव विकास सूचकांक में जो है क्या क्या चीज को शामिल किया जाता है? ठीक है। शिक्षा स्तर, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा स्तर, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास जो है सबसे पहली बार कब दिया गया था? 1990 में। 1990 में किन के द्वारा? ठीक है महबूब, कहाँ के जो अर्थशास्त्री थे? ठीक है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। ठीक है। इनके द्वारा दिया गया था, जिसमें जो है 3 स्तर पर दिया गया था। एक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। बताइएगा कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में। ठीक है छिपी हुई बेरोजगारी। बताइएगा बिहार का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गौर या बैल। ठीक है। और झारखंड का हाथी है। हाथी, झारखंड का हाथी। और महाराष्ट्र का बताइएगा? गिलहरी, विशाल का गिलहरी है। गुजरात का बता दीजिएगा? वहाँ का फेमस भी है गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए। और एशियाई शेर। ठीक है। और गुजरात का राष्ट्रीय पशु जो है एशियाई शेर है। बताइएगा जी आकाश का संबंध किस खेल से है? जी आकाश का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंध। हॉकी गलत हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा। जी आकाश का संबंध शतरंज से है। बताइएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है?
एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा कैसा है मात्रक? एम्पियर। बताइएगा उगादी त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, ठीक है। और खीर भवानी जम्मू कश्मीर हो जाएगा, खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। और बताइएगा तवांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। और संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। संगाई महोत्सव मणिपुर में। अब फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, ठीक है। गुड़ी पड़वा जो है नववर्ष है वहाँ का, महाराष्ट्र का। अब बताइएगा बथुकम्मा तेलंगाना में, बोनालू और बथुकम्मा दोनों तेलंगाना में मनाया जाता है। बताइएगा बमाको किस देश की राजधानी है? माली की राजधानी बमाको है, ठीक है। बताइएगा सिंहभूम हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम कहाँ का जगह? झारखंड, वहीं स्थित है। बताइएगा दींग पटकाई हाथी रिजर्व कहाँ? असम हो जाएगा, दींग पटकाई असम में। मैसूर हाथी रिजर्व तो बता दें मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु, अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। और बताइएगा पेरियार हाथी रिजर्व कहाँ? केरल में है, ठीक है, केरल में। और इतांकी हाथी रिजर्व है, इतांकी नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड में स्थित है। बताइएगा मयूर झरना हाथी रिजर्व कहाँ है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है, शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। बताइएगा बेला ढीला खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बेला ढीला खान सोना नहीं हो जाएगा, लौ यश के लिए हो जाएगा। बेला ढीला खान जो है लौ यश के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में स्थित है बेला ढीला खान? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेला ढीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है जो लौ यश के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, ठीक है। बताइएगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और युवा कौशल दिवस बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को। इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर किनके जन्मदिन पर? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद, उन्हीं के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। बताइएगा भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 1 अक्टूबर में, ठीक है, 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। किनके जन्मदिन पर? APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, ठीक है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, ठीक है। किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? PC महालनोबिस के जन्मदिन पर, ठीक है। बताइएगा CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1951। एक NSSO है उसका 1950 में। CSO 1951, NSSO 1950 हो जाएगा। बताइएगा सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 अक्टूबर हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और उपभोक्ता संरक्षण 15, ठीक है, 15 मार्च सही होगा, 15 मार्च सही होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। बताइएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? 9322 है, 9322 किलोमीटर है। यह जो है
कहां से कहां तक जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है कहां से कहां तक जोड़ता है? ठीक, इसका हो जाएगा पश्चिम सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। देगा वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? जर्मनी का संसद क्या कहलाता है? रिक्सडॉग हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा रूस का संसद ड्यूमा कहलाता है। इजराइल का नेसेट, रूस का ड्यूमा, जापान का डाइट हो जाएगा। ठीक है, और मलेशिया का बताइएगा दीवान निगारा, मलेशिया का दीवान निगारा हो जाएगा। और पोलैंड का सोजिम है। ठीक है, और नेपाल का क्या होता है? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, और फ्रांस का नेशनल असेंबली, और पाकिस्तान का भी नेशनल असेंबली होता है। ठीक है, जर्मनी का संसद का क्या नाम है? जर्मनी का संसद का नाम बुंडसटैग है। और रिक्सडॉग यहाँ का जो है वाइमर संविधान में, ठीक है, संसद का नाम है जो है ना, जर्मनी का संसद का नाम बुंडसटैग हो जाएगा। तो स्वीडन का संसद का नाम रिक्सडॉग है, इसमें गलत दिया हुआ है, स्वीडन का संसद रिक्सडॉग है और जर्मनी का संसद बुंडसटैग है। ठीक है, बताइएगा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था जब एकीकरण के समय? पर्सा था। ठीक है, पर्सा था। तो भारत के अभी चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। क्या में क्रम के हैं? 25वें क्रम के। ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950। निर्वाचन बताइएगा मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि से संबंधित। ठीक है, कृषि से संबंधित जितना क्रियाकलाप हो जाएगा सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताइएगा और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? उद्योग से संबंधित। और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होता है। बताइएगा कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका जो है गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी है। बताइएगा गंगा की सहायक नदी में जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। ठीक है, बताइएगा गंगा को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2008 में हुआ था। 2008 में हुआ था। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। बताइएगा गंगा नदी जो है सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले से होकर बहती है? 28 जिला। उत्तर प्रदेश के 28 जिला से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा शहर था पटना। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाएगा। और कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चम्र उद्योग के लिए। चम्र उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? यहीं कानपुर में ही है। ठीक है, बताइएगा खेती जो है राजस्थान का खेती किस? ठीक है, तांबा के लिए। राजस्थान का खेती तांबा के लिए है। बताना आपको WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, 1 जनवरी 1995। और WTO का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में स्थित है। इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? 1923 में। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, लियोन्स पेरिस में है। बताइएगा UNDP की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 में हुआ था। UNDP 1965 में। ठीक है, बताइएगा OECD जो होता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में स्थित है। बताइएगा सर्वप्रथम भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन सा था? मेगास्थनीज था। बताइएगा विनिर्माण अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत है? द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होगा। बताइएगा पुस्तक है स्ट्रेंथ टू लव, इनके लेखक कौन है? स्ट्रेंथ टू लव मार्टिन लूथर किंग हो जाएंगे। मार्टिन लूथर किंग। बताइएगा द सुसाइड सोलिलोकी पुस्तक के लेखक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बताइएगा द सुसाइड अब्राहम लिंकन का पुस्तक है, अब्राहम लिंकन का। बताइएगा सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक सलमान खुर्शीद है। बताइएगा
कौन सी नदी जो है, कौन कौन नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, ताप्ती और, ठीक है, बताइएगा भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। और बताइएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ? ये भी देहरादून में ही स्थित है, देहरादून में स्थित है। बताइएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ? वन प्रबंधन भोपाल हो जाएगा, ठीक है, भोपाल सही होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। वन शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। बताइए भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में ही स्थित है। बताइएगा फलों की रानी किसको कहा जाता है? लीची को। फलों का राजा आम को, ठीक है, फलों का राजा आम और फलों की रानी लीची। और मसालों का राजा किसको कहा जाता है? जीरा को, जीरा। मसालों का राजा जीरा, मसालों की रानी इलायची हो जाएगा, ठीक है। और सब्जियों का राजा किसको कहा जाता है? आलू को कहा जाता है, ठीक है। और काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ को कहा जाता है, ठीक है, कोयला को भी। और दालों की रानी किसको कहा जाता है? मटर को। दालों की रानी मटर को कहा जाता है। सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम, सफेद सोना कपास को कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा 1878 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया था? देहरादून, सही है, देहरादून में किया गया था, देहरादून। देखा काला पानी विवाद जो है किन दो देश के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है, ठीक है। बताइएगा वेस्टर्न लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतना मारू। चेतना मारू है, ठीक है। पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बताइएगा 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 15वें के कौन थे? NK सिंह। 14वें के YV रेड्डी। और 13वें के विजय केलकर। विजय केलकर थे। अब बताइएगा बताइएगा तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? कोस्ट गार्ड की 1 फरवरी 1977 को। भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, ठीक है। भारतीय वायुसेना का 1932, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी, 26 जनवरी 1950। बताइएगा असम राइफल की स्थापना 1835, ठीक है, 1835। असम राइफल 1835। बताइएगा CISF की स्थापना 1969, CISF 1969, CRPF 1939 हो जाएगा, 39। CISF जो हो जाएगा 1969, CRPF 1939 हो जाएगा। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में स्थित है, ठीक है। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। बताइएगा डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण धातु कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा सद्भावना दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय एकता दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को, ठीक है। और राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। बताइएगा मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट रेत से क्या प्राप्त किया जाता है? ठीक है, थोरियम प्राप्त किया जाता है मोनाजाइट से। बताइएगा डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास जो होता है भारत और किस देश के बीच होता है? डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE की। बताइएगा 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को किसने अपनाया हाल ही में? 2023 का भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था, भारतीय नौसेना द्वारा। बताइएगा और मित्रघात के नाम से जो है किस मौर्य राजा को कहा जाता? बिंबिसार, ठीक है। आजाद, ठीक है। अजात शत्रु के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। इनका संबंध किस राज्य से था? बिहार से था, ठीक है, बिहार से।
बताइएगा मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का स्रवण करती है? पीयूष ग्रंथि है, उसी को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि हार्मोन वहीं से स्रावित होता है। देखिएगा प्राचीन राज्य में जो है अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैन है। बताइएगा क्षय रोग जो है किसके कारण होता है? जीवाणु। किस जीवाणु के कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, बताइएगा चेचक किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है, और खुरपका एवं मुंहपका रोग ये भी वायरस के कारण होता है। खुरपका मुंहपका जो है ना पालतू मवेशी होता है उसका रोग है जो विषाणु के कारण होता है। एक रोग होता है गलघोंटू, ये भी गाय भैंस में ही होता है। गलघोंटू रोग जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। गलघोंटू जीवाणु और खुरपका मुंहपका विषाणु के कारण होता है। ठीक है, बताइए निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया ठीक है बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण ही होता है। बताइएगा योजना जो है किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, समवर्ती का सूची का बताइएगा वास्को डी गामा भारत कब आया था? डेट के साथ डेट बताइएगा। 17 मई। ठीक है, 17 मई 1498 को आया था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। ठीक है, उस समय वहां का राजा कौन थे? चमोरिन थे। ठीक है, बताइएगा चाणक्य के नाम से किनको जाना जाता है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को चाणक्य या कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त उन्हीं को कहते हैं। बताइएगा सुंदरवन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव जो है किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। दूसरा स्थान पर गुजरात और तीसरा स्थान पर अंडमान निकोबार है। ठीक है, पहला स्थान पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और दूसरा स्थान पर गुजरात और तीसरा स्थान पर अंडमान निकोबार। ठीक है, बताइए वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक मिजोरम में 84% पे है। दूसरा स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। परसेंटेज में भी दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश ही है। बताइएगा भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल है। ठीक है, केरल राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और जो किसके लिए फेमस है? तैरता हुआ। और किस पशु के लिए फेमस है? किस जानवर के लिए? संगाई हिरन के लिए। ठीक है, और संगाई महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? वहीं मणिपुर में ही मनाया जाता है। बताइएगा भारत का वह राज्य जहाँ जो है विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत के किस राज्य में? केरल में है। ठीक है, केरल में। बताइएगा बताइएगा किस गुप्त शासक ने जो है अश्वमेध यज्ञ का संपादित किया था? बहुत सारा था, इसे ऑप्शनल था, इसमें समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त किए थे। बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है, बताइएगा गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट किसे कहा जाता है? प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, बताइएगा महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किए थे सबसे पहली बार? यही चंद्रगुप्त प्रथम किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त संवत की शुरुआत जो है इनके द्वारा कब किया गया था? गुप्त संवत की शुरुआत 319 में किया गया था। 1920 में किया गया था। बताइएगा समुद्रगुप्त जो है किस भगवान के उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। ठीक है, समुद्रगुप्त विष्णु के। और कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। ठीक है, बताइएगा खाने का नमक जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है, NaCl होता है। बताइएगा नमक का pH मान 7 ही होता है। 7 होता है नमक का pH मान। बताइएगा कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, 1999 में। और जो है कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। 26 जुलाई सही होगा, 26 जुलाई। बताइएगा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, बताइएगा उसेन बोल्ट का संबंध जो है किस खेल किस है? दौड़ से है। ठीक है, दौड़ से हैं, धावक हैं। और बताइएगा लुइस हैमिल्टन जो है फार्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं। किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। बहुत अच्छा, इंग्लैंड के हैं। और बताइएगा मोहम्मद रिजवान
क्रिकेटर हैं, किस देश के? पाकिस्तान के। बाबर आजम ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। क्रिस गेल किस देश से खेलते हैं? क्रिस गेल वेस्ट इंडीज हो जाएगा, वेस्ट इंडीज हो जाएगा। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। और किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। टाइगर वुड्स जो है गोल्फ से संबंधित है और अमेरिका के हैं। बताइएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, ठीक है। और मुद्रा राक्षस के? विशाख दत्त, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त हैं। अब बताइएगा स्वपन वास दत्ता के? भास है, बहुत अच्छा भास है। अब बताइएगा 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है? किसके? ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है 10 डिग्री, ठीक है। छोटा अंडमान को कार निकोबार से, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। बताइएगा पाक स्टेट जो है किसके किसके बीच स्थित है? ठीक है, भारत, श्रीलंका और राज्य में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी बता दीजिएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। बताइएगा मौर्य काल में जो है सीता किसको कहा जाता था? ठीक है, राजकीय भूमि से होने वाली आय को जो है सीता कहा जाता है, कर था एक प्रकार का। और बताइएगा पढ़ने किसको कहा जाता था? मौर्य युग में जो है पढ़ने क्या था? आपातकाल के समय जो कर लिया जाता था उसको पढ़ने बोला जाता था मौर्य युग में। बताइएगा अशोक के जो है किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा प्रथम शिलालेख में। बताइए और किस शिलालेख में कहा गया सभी मनुष्य जो है मेरा संतान की तरह है? सभी मनुष्य जो है मेरा संतान की तरह है। अशोक किस शिलालेख में? प्रथम शिलालेख में ही है। और पशु बलि की निंदा भी प्रथम शिलालेख में ही। और बताइएगा पशु चिकित्सा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा, दूसरा शिलालेख। बताइएगा धर्म महामात्रों की नियुक्ति कौन सा शिलालेख था? 5वां शिलालेख, 5वां शिलालेख हो जाएगा धर्म महामात्र की नियुक्ति। और बताइएगा सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख 9वां शिलालेख में। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख 9वां में। बताइएगा सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात जो है किस शिलालेख में किए थे? सहिष्णुता 7वां में किए थे। और बताइएगा ग्रैंड चैनल जो है किसके किसके बीच स्थित है? ठीक है, सुमात्रा और निकोबार के बीच। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के स्थित है। बताइएगा भारत में जो वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है। और तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में वर्षा होती है किस मानसून? उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा मछली जो है मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गलफड़ा या गिल्स होता है, ठीक है। और स्तनधारी का फेफड़ा होता है, ठीक है। और पक्षी का भी फेफड़ा होता है, ठीक है, फेफड़ा ही होता है। और पक्षी का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? इसका भी 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का भी 4 कोष्ठीय है। बताइएगा मोलस्का जंतु जो है किसके द्वारा सांस लेता है? गिल तथा फुफ्फुसीय कोश इसमें पाया जाता है। बताइएगा घेगा रोग जो है किसके कारण? ठीक, आयोडीन की कमी के कारण होता है। और घेगा रोग में जैसे किसका आकार बढ़ जाता है? ठीक है, गला, थायराइड ग्लैंड का जो आकार बढ़ जाता है। अब बताइएगा किस हार्मोन को जो है पोषी हार्मोन कहा जाता है? पोषी, जिसके वृद्धि हार्मोन को ही पोषी हार्मोन कहा जाता है। किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। बताइएगा कॉफी के फलों से कौन सा उत्तेजक पदार्थ रहता है? उसमें कैफीन रहता है, ठीक है। अब बताइएगा तंबाकू में निकोटीन, ठीक है। सबसे प्रथम बार वायरस खोजा गया था, उसका क्या नाम था? TMV, टोबैको मोजैक वायरस, जो तंबाकू का वायरस था, सबसे पहली बार इसी वायरस का खोजा गया था। बताइएगा दम्मा जो है किसके कारण होता है? किस सूक्ष्मजीव से? कवक है, कवक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, कवक है। अब बताइएगा मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली प्रभावित होता है। और पायरिया से मसूड़ा प्रभावित होता है। और कालाजार से क्या प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा, बोन मेरो, ठीक है। बोन मेरो कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? रेड और येलो, ठीक है, रेड और येलो। बच्चा में सबसे ज्यादा कौन बोन मेरो रहता है? रेड। उम्र बढ़ते हुए जो है ना येलो बोन मेरो का मान बढ़ जाता है और रेड का कम जाता है। हाँ, इसी के कारण होता है। बताइएगा निंद्रा रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? ठीक है, मस्तिष्क होता है। बताइएगा आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फल वित्ती होता है, मध्य फल वित्ती होता है। नारियल का
भ्रूण पोष खाते हैं, भ्रूण पोष खाया जाता है। और मटर का, ठीक है, भ्रूण पोष बीज पत्र सहित खाया जाता है। और नारंगी का क्या खाते हैं? जूसी एयर, रसीले रोम जिसको बोलते हैं, रसीले रोम या जूसी एयर, उसी को खाया जाता है। और बताइएगा लीची का एरिल, लीची का एरिल हो जाएगा। बताइएगा क्यूप्रिक, बताइएगा पीकॉक, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कांच का रंग, कांच में कैसा रंग देगा? गहरा नीला देता है, गहरा नीला देता है। बताइएगा पेनिसिलिन जो है किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक का नाम है। और मिर्च का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? कैप्सेंथीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है, ठीक है। और पपीता का पीला रंग साइटोजेंथेनिन के कारण होता है, साइटोजेंथेनिन के कारण होता है। बताइएगा अश्वमीन का जो है वास्तविक नाम क्या होता है? अश्वमीन जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस उसका नाम होता है, हिप्पोकैम्पस हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस। बताइएगा बताइएगा जौ जो है, जौ किस फैमिली के अंतर्गत है? अनाज जितना हो जाएगा सब हो जाएगा ग्रेमिनेसी फैमिली के अंतर्गत। आलू किस फैमिली के अंतर्गत है? सोलानेसिया। जितना दलहन हो जाएगा वो लेग्यूमिनेसी हो जाता है, जितना दलहनी पौधा होता है वो जो होता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। बताइएगा आम एवं बैगन का जो है, आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है, किसके कारण होता है? जस्ता की कमी से होता है। और बताइएगा चुकंदर में हट रोग जो होता है किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से होता है, ठीक है। और नींबू का डाइवेक रोग तांबा की कमी से होता है। गाजर में जो है कोटर स्पॉट जो होता है किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, सही है। गाजर में कोटर स्पॉट होता है कैल्शियम की कमी के कारण। और बताइएगा आंवले का निक्रोसिस रोग किसकी कमी से होता है? बोरॉन की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। मटर का मास्क रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। बताइएगा मैग्नीज की कमी। हुंडू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित। किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। बताइएगा थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पूसम तमिलनाडु में हो जाएगा, थाई पूसम तमिलनाडु में। बताया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में। 1887 सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है। और महासचिव कौन थे? एओ हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जानते हैं? ठीक है। और एओ किस देश के थे? स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के थे। बताइएगा स्टेपी क्षेत्र जो है किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। और बताइएगा जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से भागे थे, उस समय कौन सा पर्व था? दिवाली के समय। PPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन, दिवाली के समय भागे थे, ठीक है, 1942 में भागे थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 11 दिसंबर 1946। एक यूनेस्को है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 45 में। यूनेस्को का 1945 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना बता दीजिएगा। 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीश की संख्या कितना होता है? 15 होता है। और गणपूर्ति के लिए कितना आवश्यक होता है? 9 गो, ठीक है, 9 गो होता है। गणपूर्ति के लिए 9 आवश्यक होता है। बताइएगा कोरापुट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट? एल्युमिनियम का अयस्क है, बता दीजिए। बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बताइएगा ईस्ट का उपयोग जो है सबसे अधिक किस में करते हैं? किसके निर्माण में किया जाता है? इथाइल अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। बताइएगा कोरबा कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। बताइएगा बरौनी जो है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? बिहार में, ठीक है। और बाढ़ जो है ये सब जल विद्युत परियोजना है, कहाँ बाढ़? बिहार में स्थित है। और कालगांव ये भी बिहार में ही स्थित है। बताइएगा
किसका जो है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? लाल का। सबसे कम बैगनी। ठीक है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस 2 होता है, लगभग 2 के आसपास होता है। जठर रस का पीएच मान 2 होता है। बताइएगा पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त रस जो है कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है। यकृत से स्रावित होता है, जमा रहता है पित्ताशय में। इसका पीएच मान 7.7 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। बताइएगा लौरिया अरेराज क्या है? एक प्रकार का, ठीक है, बहुत अच्छा, स्तंभ लेख है। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख है। तो किस अभिलेख के जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। बताइएगा ध्रुव पर जो है स्मॉल जी का मान क्या होता है? 9.8। अधिकतम या न्यूनतम में बताना है। ध्रुव पर अधिकतम और न्यूनतम? ध्रुव पर जो है ना, ध्रुव पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाएगा। ऊपर या नीचे जाने पर जो जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। बताइएगा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर। सही है। अब बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण